Hello friends, chapter number 11, dual nature of radiation and matter that already we have discussed. चलो आज हमें उसके थोड़े बहुत पॉइंट्स रिवाइज करने हैं. Then we will start the chapter from work function. किसको बोलेंगे हम work function? What is called work function? And work function is denoted as phi. Then work function is called the minimum amount of energy required to eject the electron from the outermost orbit of the metal. It's called work function. Once again, the minimum amount of energy required to eject the electron from outermost orbit of the metal, it's called work function. Then if we remember the equation for the work function, phi naught is h nu naught, otherwise we can say hc upon lambda naught, where nu naught is called threshold frequency. It's called threshold frequency, and lambda naught we can say threshold wavelength. Then threshold frequency means the minimum amount of frequency required for the emission of electron from outermost. जैसे मिनिमम एनर्जी ऐसे उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ जो है वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. चलो फिर अब हमने बोला कि जो भी वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो वर्क फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? देन वर्क फंक्शन डिपेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ द मेटल. जो वर्क फंक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो बोलेंगे हाँ द टाइप ऑफ मेटल, मतलब अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन कुछ अलग होगा. फिर सेकंड टाइप ऑफ सरफेस बोल सकते हैं हम, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सरफेस आल्सो, एंड टेम्परेचर. द वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स: टाइप ऑफ मेटल, टाइप ऑफ द सरफेस एंड टेम्परेचर. चलो अब जो भी इलेक्ट्रॉन हमें एमिट करने उसकी मेथड है, डिफरेंट मेथड. ऑलरेडी वी हैव स्टडीड द थ्री मेथड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट थर्म आयनिक एमिशन. इन थर्म आयनिक एमिशन whenever there is a current pass through the filament, according to the I square RT, it gets heated and electrons will be emitted from the surface. It's called thermionic emission. The second, field emission. In that the metal is subjected, placed in a strong electric field near about 10⁸ वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम. तो इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई भी मेटल रख दे, देन द फोर्सफुली the electrons will be ejected from the surface of the metal. This is the second method for the emission of electron. ये चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो है थर्ड, एज ए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है क्या? In photoelectric emission we can say whenever the radiation of sufficient high frequency, जो भी ये radiation अगर हम बोले, then whenever radiation of sufficient high frequency is incident on the metal, the electrons will be emitted from the surface of the metal. It's called photoelectric emission. Whatever the electrons are emitted called फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और उससे जो करंट आएगा इट्स कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट. अब यहाँ पर हमने बोला कि जो भी रेडिएशन है विद सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी,
तो कितनी हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए? देन वी कैन से इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होगी, रेडिएशन होगा, देन इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड। व्हाटएवर द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और उससे जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो चलो अब ये जो भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है वो देखते हैं। मतलब द इफेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यहां पर ऐसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है कि अगर हम यहां पर ऐसा बोल दें कि ये है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहां पर, और यहां पर बोल देते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जैसे यहां पर हमने वर्क फंक्शन बोला है, ऐसे एनर्जी की भी इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, ये एनर्जी ऑफ द फोटोन बोल सकते हैं। और अगर उसमें n नंबर ऑफ फोटॉन्स हुए देन NH न्यू मतलब NHC अपॉन लैम्डा भी बोल सकते हैं हम। देन ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी means number of photons incident increases, on increasing intensity number of photons incident increases, मतलब फोटोन का इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा। तो एज ए अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करें इनडायरेक्टली वी आर इंक्रीजिंग देन मोर एंड मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द सरफेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन इसके साथ बढ़ता जाएगा, देन मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स फ्री। जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए दे फॉर्म इलेक्ट्रिक करंट, दैट मींस फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसा बोल सकते हैं ऑन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, मतलब the photoelectric current depends on intensity, otherwise number of photoelectrons emitted directly dependent on intensity। तो इंटेंसिटी पर नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है नंबर डिपेंड करता है। ओके चलो अब इसी का आगे देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो भी रिलेशन है वो उसके पोटेंशियल के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। मतलब दिस इज द वेरिएशन of photoelectric current with intensity. Now the effect of photoelectric current with potential. और यहां पर हम बोलते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट और यहां पर पोटेंशियल, ये जीरो पोटेंशियल, यहाँ पर पॉजिटिव बोलेगी, यहाँ पर नेगेटिव बोलेगी, और उसका कुछ ग्राफ हमें कुछ ऐसे मिलता है। I1, I2 and I3 मीन्स यहाँ पर ऐसे हम बोल सकते हैं कि I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3। इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा मिलेगा। और यहाँ पर जैसे हम बोल सकते हैं कि ये पोटेंशियल, तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल है उसको हम बोल सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहाँ पर ऐसा बोलेंगे हम कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, लेकिन कोई एक वोल्टेज के बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, जिसको बोल सकते हैं हम सैचुरेशन करंट।
तो ये जो हो जाएगा उसको हम बोल सकते हैं सैचुरेशन करंट। इसका मतलब जैसे तुम कोई भी ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल है कलेक्टर का, उसमें फिर उसका नेगेटिव पोटेंशियल तुम थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करो, तो ऑन डिक्रीजिंग द पोटेंशियल, सॉरी ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, मतलब जो नेगेटिव है उसमें पोटेंशियल थोड़ा इंक्रीज करो, मतलब उसमें पोटेंशियल नियर टू जीरो ले आओ और फिर पॉजिटिव करो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पोटेंशियल तुम इंक्रीज करोगे द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, एंड फॉर वन पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद द फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, जिसको हम बोल सकते हैं सैचुरेशन करंट। तो इसको जो है इसको हम इस इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन करंट, ये दूसरी इंटेंसिटी है थर्ड इंटेंसिटी। चलो यहाँ पर हमने बोल दिया इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर with respect to ammeter for which photoelectric current becomes zero, it's called stopping potential। चलो अब वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ये हमने पोटेंशियल के साथ रिलेशन कर दिया, अब करना है हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन विथ फ्रीक्वेंसी। तो इसका कुछ रिलेशन हमें यहाँ पर ऐसे मिलेगा, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट और ये जो है वो हम पोटेंशियल बोलेंगे यहाँ पर, और इसका रिलेशन हमें फ्रीक्वेंसी के साथ लेना है फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी सेम है लेकिन वेरिंग फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि यहां पर इसका ग्राफ कुछ हमें ऐसा मिलता है, ये V01, V02 एंड V03, जिसको बोल सकते हैं हम nu3, nu2 एंड nu1। और ये जो भी हुआ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी सेम है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर nu3 ग्रेटर देन nu2 ग्रेटर देन nu1, मतलब द स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल यू कैन से एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने अभी बोला नथिंग बट the minimum negative potential of the collector with respect to ammeter for which the photoelectric current becomes zero, it's called stopping potential। तो then stopping potential जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम है, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये तीन चीज है वो याद रखो कि इफेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो करंट है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर इफेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद पोटेंशियल, जिसमें नेगेटिव से जीरो करोगे तब थोड़ा करंट इंक्रीज होता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया मतलब सैचुरेशन करंट। देन इफेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद फ्रीक्वेंसी, जिसमें हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अब वही स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड अगर हमें इक्वेशन लिखनी है तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर द मैक्सिमम एनर्जी, ऐसा भी बोल सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब उसकी एनर्जी। देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। तो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रॉपर्टी में फर्स्ट क्या बोलेंगे? तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। On increasing intensity, the number of photoelectrons increases
means photoelectric current increases. So photoelectric current depends on intensity, not on frequency, and the intensity of light or your radiation है, then frequency of the radiation of light should be greater than or equal to the threshold frequency. तभी photoelectrons emit होंगे. और the photoelectric effect is instantaneous, spontaneous, within a 10⁻⁹ second. चलो यहाँ पर आप इक्वेशन से रिलेटेड देखें, then we can say stopping potential, अगर V नॉट लिखे तो उसकी एनर्जी होगी EV नॉट, and that is half mv maximum square. The maximum kinetic energy of the photoelectrons depends on frequency. Stopping potential है वो frequency के ऊपर डिपेंडेंट है. Stopping potential से एनर्जी मिली, वैसे बोल सकते हैं the maximum kinetic energy of the photoelectrons depends on frequency, not on intensity. If EV naught is equal to half mv maximum square. Okay. अब यहाँ से ही आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी है, देन आइंस्टाइन इक्वेशन वी कैन से कि हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर कितना होगा, तो बोल सकते हैं जो भी हमने रेडिएशन इंसिडेंट किया उसमें से वर्क फंक्शन जितना निकाल दो, मतलब माइनस कर दो, द रिमेनिंग एनर्जी अपीयर्स इन टर्म्स ऑफ kinetic energy of photoelectrons, then half mv maximum square is equal to h nu minus phi. The same equation थोड़ा और टर्म्स में लिखे तो ऐसा हो सकता है h nu minus h nu naught. Okay, अब half mv maximum square we can say ev naught also, h कॉमन निकालो, nu minus nu naught, then V naught is equal to h upon e nu minus nu naught. तब अगर हम यहाँ पर एक और ग्राफ अगर हम थोड़ा बहुत एज्यूम करें कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, मतलब पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, तो जिसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं चलेगी, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. मतलब यहाँ पर अगर हम बोल दे तो 0 से यहाँ तक ये जो कुछ हुई, चलो उसकी ये हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी तुम इंसिडेंट करोगे, देन ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो लीनियरली इंक्रीजेस. That's why we can say kinetic energy of photoelectrons also increases. तब यहाँ पर यहाँ से ये जो भी ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिला, तो ये स्ट्रेट लाइन का जो भी स्लोप है, the slope of the graph of stopping potential versus frequency is h upon e. और अगर हमारा ग्राफ EV नॉट का कि EV नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तब उसका जो भी स्लोप रहेगा ओनली द प्लैंक कांस्टेंट. प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद रखो 6.625 10 to the power -34 जूल इंटू सेकंड. और अगर यही ग्राफ इसमें हम ये वाला इंटरसेक्ट नीचे अगर हम एज्यूम करें तो ये हो जाएगा हमारा वर्क फंक्शन की वैल्यू. मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको तुम नीचे एज्यूम करो, एक्सटेंड करो, और यहाँ पर जो इंटरसेप्ट मिलता है उसको तुम बोल सकते हो वर्क फंक्शन. कितनी अमाउंट होगी, दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मैटर. ओके, अब जो भी फोटोन है तो फोटोन की प्रॉपर्टी, तो फोटोन की एनर्जी तो हमें मालूम ही है कि एनर्जी ऑफ फोटोन, then energy of photon is h nu, otherwise hc upon lambda. फिर मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होगा, then momentum of photon P is equal to h upon lambda.
अब इसी में थोड़ा बहुत और हमें करना है। देन हमारे पास एक इक्वेशन है कि C इज इक्वल टू न्यू लेमड़ा। तो अगर लेमड़ा को सब्जेक्ट कर दे देन इट इज C अपॉन न्यू। तो C अपॉन न्यू ये हो जाएगा h न्यू अपॉन C। देन मोमेंटम ऑफ द फोटोन दूसरी इक्वेशन हमें मिल जाएगी h न्यू अपॉन C। और C की वैल्यू वापस तुम न्यू लेमड़ा कर दो, then न्यू कैंसल, इट इज h अपॉन लेमड़ा। देन डी ब्रोगली वेवलेंथ भी मिल सकती है, लेमड़ा को बोल सकते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, या फिर उसका मोमेंटम p इज इक्वल टू h अपॉन लेमड़ा h न्यू अपॉन C। फिर उसी का मास का एनर्जी के साथ रिलेशन E इज इक्वल टू वी कैन से mc स्क्वायर। देन मास इज इक्वल टू E अपॉन c स्क्वायर। E is called as a h न्यू अपॉन c स्क्वायर। अब अगेन अगर हम C को याद करें न्यू लेमड़ा, देन m इज इक्वल टू h न्यू अपॉन एक C एज इट इज रखो, दूसरे C में लिख दो न्यू लेमड़ा, देन न्यू कैंसल, h अपॉन C लेमड़ा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मास। तो ऐसे अलग अलग टर्म्स लिख सकते हैं। एक और रिलेशन है हमारे पास रेस्ट मास वाला, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, वेयर m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर अगर हम लास्ट में याद करें देन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एक्सीडेंटली इट वाज प्रूव्ड कि इलेक्ट्रॉन possess वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है बट एक्सीडेंटली इट वाज प्रूव्ड कि इलेक्ट्रॉन आल्सो एग्जिबिट वेव नेचर। और यहाँ पर जो भी हमारा पार्टिकल है उसका भी ऐसे वेव नेचर प्रूफ हुआ। और उसी की अगर हमें वेवलेंथ करनी है देन वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन b। वी कैन से वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल या वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से बोल सकते हैं h अपॉन p। फिर p की जगह पर हम एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं अंडर रूट 2me। काइनेटिक एनर्जी याद करो, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन इसको मैं E से लिखूं then it is p square by 2m, then p is under root 2me। चलो वोल्टेज के टर्म्स में लिखना है then it is under root 2m ev। ये एनर्जी हुई, ये इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज हुआ। अब ये सभी वैल्यू देखो फिक्स है, अगर वोल्टेज को अलग करो देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट पूरी वैल्यू करोगे तो ये मिलेगा तुम्हें 12.27 एंगस्ट्रॉम और नीचे रहेगा सिर्फ अंडर रूट v वोल्टेज। ये वोल्टेज है, वेलोसिटी नहीं। ओके, और फिर इसी इक्वेशन में थोड़ा आगे लिखना है यही इक्वेशन में, तो ऐसा बोल सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ देन ev नॉट इज इक्वल टू h। ये हो जाएगा हमारे लिए c अपॉन लेमड़ा माइनस c अपॉन लेमड़ा नॉट। देन ev नॉट इज इक्वल टू hc 1 अपॉन लेमड़ा माइनस 1 अपॉन लेमड़ा नॉट। यहाँ पर बोल सकते हैं हम फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए वेवलेंथ जो होगी वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा और जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। देन एंड देन फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड। तो ये इस चैप्टर के सभी इक्वेशंस हुए, अच्छी तरह से रिवाइज कर दो, अच्छी तरह से समझ लो इसको। ओके।